Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain the second part of the Model Millionaire. ये एक पार्ट हम कर चुके हैं इसका. Let me begin the second part. हालांकि second part कोई नहीं है. This is video 2, video lecture 2 on the Model Millionaire. मॉडल मिलियनेयर पे ये सेकंड वीडियो लेक्चर है और बहुत ही अच्छी कहानी है. रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहानी लिखी है. दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. वीडियो लेक्चर 2. अब तक आपने पढ़ा कि एलन आल्सो शेयर्स विद ह्यूगी दैट ही विल बी पेड 2000 गिनीज. एलन ट्रेवर ने ह्यूगी अर्कसिन को ये बता दिया था कि उसे वो 2 शिलिंग पर आवर देता है बैगर को वहां बैठने के लिए. इस तरीके से ये बैगर को बैठना होता है और ये पेंटिंग कर रहे होते हैं. ये एलन ट्रेवर मान लीजिए ने. दिस इज एलन ट्रेवर और इधर ये बैगर हैं मॉडल मिलियनेयर. तो इनको 2 शिलिंग ये देते हैं और खुद इनको 2000 गिनीज मिलती हैं. जो ह्यूगी अर्कसिन है वो एलन को ये सलाह देते हैं कि आप इन्हें हिस्सा दीजिए, पेमेंट में से कुछ परसेंटेज दीजिए क्योंकि इनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितने की आप कर रहे हो. आगे बढ़ते हैं. एट वन पॉइंट एक ऐसा भी समय आया एलन लीव्स द स्टूडियो टू अटेंड टू सम बिजनेस. एलन ट्रेवर जो पेंटर आर्टिस्ट है वो किसी कारणवश बाहर चला जाता है थोड़ी देर के लिए और स्टूडियो में सिर्फ ह्यूगी अर्कसिन रहते हैं और बैगर रहता है. एज ह्यूगी कंटिन्यूज टू ऑब्जर्व द ओल्ड मैन ही फील्स एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ पिटी फॉर हिम. और दोनों अकेले बैठे हैं, बैगर भी बैठा है. उधर ह्यूगी अर्कसिन उसे देखे जा रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि कितना मिजरेबल कंडीशन में है, कितना गरीब है, ये फटे हालत में है. तो उसके दिल में दया उमड़ आती है ह्यूगी के बैगर के प्रति. द बैगर लुक सो टायर्ड, कितना थका हुआ, फ्रेल, कमजोर, होपलेस, निराश लग रहा था. दैट ह्यूगी कैन नॉट हेल्प बट फील ए डिजायर टू हेल्प हिम सम वे. तो ह्यूगी के अंदर उसके प्रति सहानुभूति जाग जाती है और उससे वो हेल्प किए बगैर नहीं रह सकता. हालांकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे, किराया था, अपनी फ्रेंड लॉरा मर्टन को मिलने के लिए जाना था तो पैसेज मनी था उसकी जेब में, तो वो ही दे देता है उसको. ह्यूगी चेक्स हिज पॉकेट्स एंड फाइंड्स दैट ही हैज अ सोवरेन. सोवरेन क्या होता है? गोल्ड कॉइन होता है, वर्थ ए पाउंड, पाउंड के बराबर कीमत होती है उसकी. एंड ए फ्यू स्मॉलर कॉइन्स, कुछ चेंज भी थी. ऑल्दो ह्यूगी हिमसेल्फ इज नॉट वेल्दी, यद्यपि ह्यूगी वेल्दी नहीं है, आउट ऑफ जॉब है. एंड ऑफन स्ट्रगल्स विद हिज ओन फाइनेंशियल नीड्स, जो उसकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है. ही डिसाइड्स दैट द बेगर नीड्स द मनी मोर देन ही डज. तो इस समय उसने ये महसूस किया कि बेगर को उससे अधिक जरूरत है उस पैसे की. तो इन एन इम्पल्सिव एक्ट ऑफ जेनरोसिटी, जेनरोसिटी उदारता, भावनात्मक वे से वह इतना दयालु बन गया कि उसने अपनी जेब से जो सोवरेन निकाला था और कुछ चेंज थी वो ह्यूगी उसके पास जाता है, ओल्ड मैन के पास जाता है और उसके हाथ में वो पैसे रख देता है और अपोलोजाइज करता है, सॉरी फील करता है. दैट इट इज ऑल ही हैज टू ऑफर, और कहता है कि बस मेरे पास इतना ही था, इससे ज्यादा होते तो शायद मैं दे देता. The beggar is surprised by this unexpected gesture of kindness. जो बेगर था वो एकदम हैरान होता है कि इतना भी कोई दयालु हो सकता है. खुद काम की तलाश में है, पैसा नहीं है जेब में, और जो उसने अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा उसने साइन दिखाया दया का. A faint smile appears on his wrinkled face. उसके झुर्रियों वाले चेहरे पे एक मध्यम सी स्माइल आ जाती है बेगर के. ही क्वाइटली थैंक्स ह्यूगी, और चुपचाप ह्यूगी को धन्यवाद करता है. और ह्यूगी फीलिंग अ लिटिल बिट एम्बैरेस्ड बाय हिज इम्पल्सिव एक्ट, अपने इस कार्य पे, भावनात्मक कार्य पे वो थोड़ा शर्माता हुआ, अनकंफर्टेबल महसूस करता हुआ क्विकली लीव्स द स्टूडियो बिफोर एलन रिटर्न्स. इससे पहले कि एलन ट्रेवर वहां आए तो स्टूडियो को छोड़ के चला जाता है. He spends the rest of the day with Laura Merton.
और बाकी का दिन, जो शेष दिन बचा था, वो अपने दोस्त लॉरा मर्टन के साथ वो बिताता है। और लॉरा मर्टन को जब उसने कहानी सुनाई कि किस तरीके से वो जो पैसा उसके पास था वो दे दिया उसने, तो लॉरा मर्टन उसे झिड़कती है प्लेफुली, मीन्स थोड़ा हल्के अंदाज में, मजाक मजाक में, फॉर बीइंग सो एक्स्ट्रावैगेंट विद हिज मनी, कि तुम खर्चीले हो गए हो। एक्स्ट्रावैगेंट कौन होता है? खर्चीला। स्पेशली सिंस दे बोथ नो ही नीड्स टू सेव एज मच पॉसिबल फॉर देयर फ्यूचर, क्योंकि दोनों को पता, उन्हें कर्नल जो इसका लॉरा मर्टन का फादर है वो तभी शादी कराएगा उसकी ह्यूगी से, लॉरा की, अगर उसके पास 10,000 पाउंड कैश होगा। ये शर्त उसने रखी और लॉरा यही कहती है कि आपको पता है पैसा कितना जरूरी है हमारे लिए और हमें सेव करना है। अब डिस्क्लोजर होता है पैलेट क्लब में। पैलेट क्लब में ह्यूगी बैठा हुआ है। लेटर दैट इवनिंग, शाम को ह्यूगी विजिट्स द पैलेट क्लब वेयर ही ऑफन स्पेंड्स टाइम विद फ्रेंड। वहां वो पैलेट क्लब में अपने मित्रों के साथ कुछ समय बिताता है। देयर ही रन्स इनटू एलन, और वहां मुलाकात उसकी एलन ट्रेवर से भी हो जाती है, हु इज रिलैक्सिंग आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ वर्क। पूरा दिन काम करने के बाद उस क्लब में वो रिलैक्स कर रहा था। एलन ग्रीट्स ह्यूगी विद एक्साइटमेंट एंड टेल्स हिम दैट ही हैज मेड क्वाइट एन इम्प्रेशन ऑन द ओल्ड बेगर मॉडल फ्रॉम अर्लियर इन द डे। और एलन उसे डिस्क्लोज करता है ये बात पूरे उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, कि उसने तो बेगर के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव छोड़ा है, तुमने तो इम्प्रेस ही कर दिया है उस ओल्ड बेगर को। ह्यूगी पजल्ड बाय दिस स्टेटमेंट आस्क्स एलन व्हाट ही मींस। ह्यूगी थोड़ा कंफ्यूज होके पूछता है, हैरान होता है, वो तो भूल भी गया था क्या किया उसने। कहता है हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैंने इम्प्रेशन, उस बुजुर्ग व्यक्ति को, उस बेगर को मैंने इम्प्रेस किया है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एलन देन रिवील्स ए शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। एलन एक सच्चाई को व्यक्त करता है, बताता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई जिसका वो कल्पना भी नहीं कर सकता। द ओल्ड बेगर मॉडल इज नॉट एक्चुअली ए बेगर एट ऑल। जो भिखारी तुमने वहां देखा वो भिखारी नहीं है। In fact, the man is one of the richest people in Europe. आप जानते हैं कि वो बेगर कौन था? यूरोप में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था वो, बेरन हॉसबर्ग। द बेरन हु एंजॉयज पोजिंग एज ए मॉडल फॉर आर्टिस्ट इन हिज फ्री टाइम। और उसका शौक है फ्री टाइम में वो एक भिखारी के रूप में पोज करता है पेंटिंग्स के लिए। was impressed by ह्यूगीज काइंडनेस, और एलन कहता है कि वो तुम्हारी दया से बहुत प्रभावित हुआ, एंड जनरोसिटी जो तुमने दिखाई, उदार हृदयता दिखाई। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए पुअर मैन इन नीड, द बेगर वाज ए मिलियनियर हु हैड बीन टच्ड बाय ह्यूगीज चैरिटेबल एक्ट। इस तरीके से जो भिखारी देखने में लग रहा था वो मिलियनियर था और ह्यूगी की चैरिटेबल एक्ट से प्रभावित हो जाता है। ह्यूगी इज एम्बेरस्ड बाय दिस रेवलेशन। इस एक्सपोजर पे वो ह्यूगी शर्मा जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है कि एक इतने बड़े अमीर व्यक्ति को उसने चंद सिक्के दे दिए। He had no idea that the man he gave money to was a wealthy individual in disguise. उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को उसने सिक्के दिए वो एक वेल्दी, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हो सकता है। एलन टीजेस ह्यूगी, एलन उसे तंग करता है अब ये कह के, बट ही आल्सो एश्योर्स हिम दैट द बेरन वाज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय हिज कंपैशन, कि बेरन हॉसबर्ग उससे, उसके कंपैशन से, उसके जो दया दिखाई उसने, एम्पैथी दिखाई है, उससे बहुत प्रभावित है। द जनरस रिवार्ड, अब उसे रिवार्ड क्या मिला इसको, ह्यूगी एक्सिन को। द नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूगी रिसीव्स ए सरप्राइज विजिटर एट हिज होम। अगले सुबह अगले दिन उसके घर एक व्यक्ति आता है, सरप्राइज विजिटर था, मतलब उसे वो जानता नहीं था। मैसेंजर फ्रॉम बेरन हॉसबर्ग अराइव्स विद एन एनवलप एड्रेस टू ह्यूगी। एक लिफाफा लेके आता है वो, ह्यूगी एक्सिन को एक एनवलप दे देता है जो किसकी तरफ से था, बेरन हॉसबर्ग की तरफ से था। लिफाफा खोला तो उसने देखा कि उसमें 10,000 पाउंड्स का एक चेक है, एक गिफ्ट फ्रॉम बेरन, जिसमें लिखा था ये बेरन की तरफ से गिफ्ट है। द नोट अकम्पनिंग द चेक एक्सप्लेन्स दैट द मनी इज इंटेंडेड एज ए वेडिंग प्रेजेंट फॉर ह्यूगी एंड लॉरा।
और उसमें लिखा था ये ह्यूगी और लोरा के शादी के लिए गिफ्ट है, ताकि वो शादी कर सकें, टू मैरी विदाउट द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दैट हैड बीन होल्डिंग देम बैक, जो उनकी शादी को रोके हुए थी। तो उनकी शादी के लिए वो 10,000 पाउंड्स का चेक उन्हें मिल जाता है। ह्यूगी इज ओवरवेल्म्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड डिसबिलीफ। ह्यूगी भावना विभोर हो जाता है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है इस ग्रेटिट्यूड से। ह्यूगी भावना विभोर हो जाता है इस सहायता पे, और अविश्वास होता है उसे। द एक्ट ऑफ काइंडनेस ही हैड शोन टू द सपोज्ड बेगर had been repaid in a way he could never have imagined। जो उसने दया दिखाई थी उस पे, उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा इसकी कल्पना भी नहीं की उसने कभी। With this new found wealth, Yogi is now able to meet the colonel's requirements for marrying Laura। और ये जो नया पैसा आया तो कर्नल के पास जाके वो पैसा दिखा देता है उसे, एंड द कपल कैन फाइनली बिगिन देयर लाइफ टुगेदर। इस तरह से दोनों अपना जीवन शुरू कर लेते हैं, मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है उनकी। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द मॉडल मिलियनेयर एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट। हैप्पी नोट पे खत्म होती है कहानी, विद ह्यूगी एंड लोरा's मैरिज मेड पॉसिबल बाय द जनरोसिटी ऑफ बैरन हॉसबर्ग। बैरन हॉसबर्ग ने जो उदार हृदयता दिखाई, तो उससे ये उनकी शादी पॉसिबल होती है। द स्टोरी हाईलाइट्स सेवरल इंपॉर्टेंट थीम्स। फर्स्ट, इट emphasizes the idea that true generosity comes from the heart। जो असली दया होती है, असली उदार हृदयता होती है, वो दिल से निकलती है और बिना किसी स्वार्थ की भावना के। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन वेल्थ। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत कम पैसे हैं, इसको किसी को दान नहीं कर सकते। Hughie's decision to give money to the beggar was selfless। जो उसने हेल्प करी बेगर की, वो सेल्फलेस थी, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी। इवन दो ही हिमसेल्फ वाज नॉट फाइनेंशियली सिक्योर, यद्यपि उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने मदद करी किसी जरूरतमंद की। His kindness is rewarded, उसकी जो दया थी उसका इनाम उसे मिल जाता है। Showing that good deeds can lead to unexpected and positive outcomes। कि जो अच्छे कार्य होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं, उनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। एडिशनली वाइल्ड स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अपीयरेंसेस बीइंग डिसेप्टिव। एक थीम और चलता है इस कहानी में कि जो दिखता है आपको जरूरी नहीं है कि वो सच हो। ह्यूगी assumed that the beggar was poor based on his outward appearance। ह्यूगी ने बेगर को उसके बाहरी लिबास की वजह से, उसके चेहरे को देख के जो दिखता था बाहर से, उसको ही समझ के उसने भिखारी समझा था उसे। बट इन रियलिटी द मैन वाज ए वेल्दी मिलियनेयर। परंतु ये सच्चाई थी कि वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था। दिस ट्विस्ट हाईलाइट्स द आइडिया दैट पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम एंड दैट जजमेंट बेस्ड ऑन अपीयरेंस कैन ऑफन बी मिसलीडिंग। इससे निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि आप किसी के ऊपर जजमेंट पास मत करिए। जो दिखता है व्यक्ति जरूरी नहीं है वैसा हो। अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है, हंसता है, स्माइलिंग फेस है, हो सकता है उसके मन में कितना दुख हो या कितना दुखी हो सकता है, वो इसका कल्पना नहीं कर सकते। आखिर में लास्टली द स्टोरी टचेज ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन वेल्थ एंड कैरेक्टर। आखिर में कहानी एक डिफरेंस भी व्यक्त करती है। वाइल बेरन हॉसबर्ग इज एक्सट्रीमली रिच, कि बेरन हॉसबर्ग बहुत ही अमीर था, इट इज ह्यूगीज जनरोसिटी एंड गुडनेस दैट स्टैंड आउट एज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेट्स। और ह्यूगी की जो उदार हृदयता थी, जनरोसिटी थी और दिल से जो भलाई थी उसके अंदर, वो एक बहुत ही वैल्यूएबल विशेषता बन जाती है। वाइल्ड सटली क्रिटिसाइजेस द नोशन दैट वेल्थ अलोन इज द मेजर ऑफ पर्सन्स वर्थ। तो यहाँ पे ऑस्कर वाइल्ड इस बात की कहीं ना कहीं व्यंग मारता है, आलोचना करता है इस बात की कि व्यक्ति वेल्दी हो जरूरी नहीं कि वो दिल से जनरस भी होगा। परंतु यहाँ दोनों चीजें बेरन हॉसबर्ग में मिली। वो दिल से उदार हृदय भी था, उसके अंदर दया भी भरी हुई थी, तभी उसने ह्यूगी अगसन की सहायता करी।
suggesting instead that kindness and compassion are far more important qualities. Kindness और ये जो compassion होता है, ये बहुत ही important qualities होती हैं इंसान के character में. In conclusion, The Model Millionaire is a charming and uplifting story that delivers a meaningful message about the power of kindness. इस तरीके से ये कहानी बहुत जोरदार मैसेज देती है कि दया में इतनी शक्ति होती है. द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, जो धन का भ्रम है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग बियॉन्ड अपीयरेंसेस, दया भाव बहुत अहमियत रखता है. और ऑस्कर वाइल्ड्स विट, लाइट हार्टेड स्टाइल मेक द स्टोरी बोथ एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग. और ऑस्कर वाइल्ड का जो विट है और लाइट हार्टेड स्टाइल है, थोड़ा उसमें ह्यूमर है, और ये सब मिलके इस कहानी को बहुत ही एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग बना देती है. थॉट प्रोवोकिंग होता है जिससे आप अपने बारे में भी सोच सको, अपने अंदर वो बदलाव लाने की कोशिश करो. जो कहानी में आपने मॉरल मैसेज देखा, उसको अपने अंदर लाने का जब आप प्रयत्न करोगे तो ये आपके थॉट्स को प्रोवोक करेंगे, आपके अंदर नए विचार डालेंगे. लिविंग रीडर्स विद ए लास्टिंग सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ जेनरोसिटी. तो यहाँ खत्म हो जाती है कहानी. All right, let me end up. Thank you very much for joining.